बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा केलेली आहे। त्यांच्या काही आठवणी ज्या आहेत त्या नागपूरशी जुळलेल्या आहेत। तशीच एक आठवण सांगण्यासाठी सुरेश अग्रवाल आपल्या बरोबर आहेत। त्यांना स्कूटरवरती फिरवलं होतं, का फिरवलं होतं घटना आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। क्या वो घटना थी, क्या दौर था तब? ये 1980-82 वगैरह का समय है। वो शरद पवार जी जो देश के बहुत ही मतलब एक चर्चित युवा नेता थे, वो सीएम बने थे और उनकी सीएमशिप जा चुकी थी। यहाँ कांग्रेस के AR अंतुले साहब सीएम बने थे। तो शरद पवार जी ने एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था, ऐतिहासिक था वो। उसमें पूरे महाराष्ट्र से लाखों किसान आए थे और उनको एड्रेस करने के लिए तब की अपोजिशन यानी कांग्रेस विरोधी लोग, तो उसमें के काफ़ी बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, वो भी लोग भी यहाँ आए थे। उनमें कर्पूरी ठाकुर थे जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उस रैली में हिस्सा लेने के लिए देश से बड़े बड़े नेता आए थे, जिसमें कर्पूरी ठाकुर थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी देवीलाल थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे जो उस समय देश के सबसे ग्लैमरस नेताओं में थे। तो इस ढंग से कश्मीर के नेता आए थे, दक्षिण भारत के आए थे, बहुत जगह के नेता लोग आए हुए थे। और पुलिस ने उस आंदोलन पे, उस किसान रैली पर प्रशासन ने बंदी लगा दी थी। यहाँ काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे और जो आने वाले थे वो भी बाहर से आने वाले भी, उनको पुलिस गिरफ्तार करने की तैयारी में थी। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो जो बचे हुए लोग थे वो भूमिगत हो गए थे, जिनमें कर्पूरी ठाकुर भी थे। तो उनको यहाँ इधर से उधर घुमाना, उनकी पूरी मूवमेंट, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी उनके साथ करना था। तो मैं उनको स्कूटर पे इधर से उधर कई जगह लाना ले जाना, वो काम मुझे करना पड़ा। और उसमें बहुत ही सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे। उनका पहनावा भी यानी मोटी खादी की धोती, मोटी खादी का कुर्ता, कंधे पे एक ब्लैंकेट और एक झोला, बस ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। तो इसलिए उनको घुमाने में मुझे कोई पुलिस का भी डर नहीं था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और बातचीत में भी बिल्कुल सादे, यानी आप उनके साथ बैठेंगे तो ये सोच भी नहीं सकते कि ये इतने बड़े नेता हैं। फिर उनको एयरपोर्ट छोड़ने की भी जिम्मेदारी मेरी थी, तो वो भी मैंने स्कूटर से पूरी किया। और कैसा लग रहा है आज उनको भारत रत्न जो है तो केंद्र सरकार दे रहा है, तो कैसा लग रहा है? दरअसल ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 10-20-25 साल पहले हो जाना चाहिए था। कर्पूरी जी के जीते जी हो जाना चाहिए था। खैर देर से हुआ, सरकार बधाई की पात्र है, दुरुस्त हुआ। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता अभी देखने को मिलते हैं। आपने उनका पहनावा बताया कितने सादे थे, वैसे अभी विचारधारा उच्च और जो रहे अपन बोलते कि राहणीमान साधं असं पाहायला मिळतात का? नहीं, अब वैसे नेता नहीं मिलते, ये दुर्भाग्य की बात है। और कर्पूरी जी के बारे में मैं और जो भी कुछ, क्योंकि मैं तब एक समाजवादी कार्य करता था, तो काफ़ी क्लोजली उनको ऑब्ज़र्व करता था कि जब ये सीएम थे तो ये पेशे से नाई थे, जाति से भी नाई थे। तो जब ये सीएम थे तब भी इनके परिवार की नाई की दुकान गांव में थी और ये गांव अपने घर में जाके रहते थे, यानी परिवार से डिटैच नहीं हुए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी। और जानकारी मैं दूं कि अभी जो पिछले 10-20 साल में बिहार के नेता सामने उभर के आए हैं, इनमें लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान हैं, शरद यादव हैं, तो ये सब कर्पूरी जी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। तो ऐसा उनका विशाल व्यक्तित्व था। नक्कीच कर्पूरी ठाकूर यांना उशिरा का होईना पण भारतरत्न देत आहे, त्यासाठी आभार जे आहे ते सरकारचे त्यांनी मानले आहेत। कल्पना कसूर, लोकशाही मराठी, नागपूर। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा,
जागरूक रहा।